हेलो फ्रेंड्स, बाजू में डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने पहले बाजू की कटिंग की है। बाजू की लंबाई आप अपने अनुसार रख सकती हैं। तो पहले मैं बाजू के बॉटम पर डिज़ाइन बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक पीस लिया है, इसकी चौड़ाई 2 इंच है। इस पीस को हमें इस तरह से उल्टी तरफ से रखना है और बॉटम के सेंटर पे वी शेप में एक मार्क करेंगे। तो इस पीस पर हमें वी शेप में मार्क करना है और बॉटम की तरफ 1/2 इंच की दूरी पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। सिलाई लगानी है, पहले बॉटम की तरफ 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें वी शेप में सिलाई लगानी है और फिर 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे। पहले हमें इसे वी शेप में कट करना है और फिर छोटे छोटे कट हमें इसमें लगाने हैं। फिर इस पीस को उल्टी तरफ हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर हमें इसे डबल फोल्ड करना है। 1/2 इंच पर फोल्ड करेंगे और 1 इंच पर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं बड़े नंबर से ये सिलाई लगा रही हूँ। इसे बाद में निकालने के बाद इस पर तुरपाई करेंगे। तो मोहरी पर मैंने कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बनाया है और फिर हम एक पीस रखेंगे और इस पीस की लंबाई बाजू के अनुसार रखनी है। चौड़ाई मैंने इसकी 4 इंच ली है। इसे फोल्ड करना है और पिनअप करेंगे। पिनअप करने के बाद एक हम मार्क करेंगे 1.5 इंच की दूरी पर। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच की दूरी पर मार्क करना है और यहाँ से चौड़ाई 1.25 इंच रखनी है और फिर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। बराबर दूरी पर लाइन ड्रॉ करनी है। लास्ट में 2 इंच फैब्रिक हमें ऐसे ही रखनी है और दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी है। तो दोनों तरफ मैंने बराबर दूरी पर लाइन ड्रॉ की है। फिर पिन निकालनी है और इस पीस को सिंगल करके रखना है। तो बाजू मैंने सीधी तरफ से रखी है, इस पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और बाजू के सेंटर पे लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इस बॉक्स को हम लाइन पर इस तरह से रखेंगे, पिनअप करेंगे और सिलाई लगानी है। तो पहले इस बॉक्स के सेंटर पर सिलाई लगाएंगे। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद फिर हम ये लाइन जो हमने बॉक्स में ड्रॉ की है, सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ और ये बाजू मैं बिना बुकरम के बना रही हूँ। इस बाजू के डिज़ाइन में मैंने बुकरम का यूज नहीं किया है। सिलाई लगाने के बाद इसे हमें इस तरह से फोल्ड करके रखना है और एक कट लगाएंगे और फिर लाइन से 1/2 इंच की दूरी पर हमें इस फैब्रिक को कट करना है। फैब्रिक को कट करने के बाद इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद हम इस पीस को उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस पीस को उल्टी तरफ फोल्ड करने के बाद इस पर आप अच्छे से प्रेस करें और फिर इसके बाद हमें एक पीस लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है और इसे हमें दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करना है और स्टेप तैयार करनी है। तो स्टेप तैयार की है और इसके मैंने कुछ पीस भी कट किए हैं। ऊपर की तरफ यहाँ हम आर्म होल्स की तरफ सेंटर में मार्क करेंगे और फिर 1.5 इंच की दूरी पर पूरे बॉक्स में हमें मार्क करने हैं। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी 1.5 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे। तो दोनों तरफ मैंने बराबर दूरी पर ये मार्क किए हैं और जो मैंने ये स्टेप कट की हैं, स्टेप की जो लंबाई रखी है मैंने 2.5 इंच रखी है और स्टेप को हमें इस तरह से फोल्ड करके रखना है ऐसे और पिनअप करेंगे। ऐसे ही आप जितने भी मार्क किए हैं सारे मार्कों पर हमें इन्हें फोल्ड करके ऐसे रखना है और पिनअप करेंगे और फिर सिलाई लगानी है। अब मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। ये स्टेप हमें फोल्ड करके इस तरह से रखनी है
और सीधी तरफ से हम ये सिलाई लगा रहे हैं। तो हमें इस तरह से ये पूरी स्टेप सिलनी है। सिर्फ बाहर की तरफ 1/2 इंच स्टेप ही रखनी है, ज़्यादा स्टेप हम नहीं रखेंगे। 1/2 इंच के बराबर हमें ये स्टेप बाहर की तरफ रखनी है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरी स्टेप सिली हैं। फिर जो ये फैब्रिक है इसे हमें फ़ोल्ड करना है और दूसरी सिलाई लगानी है थोड़ी दूरी पर। जो 4 इंच चौड़ी हमने ये स्टेप ली थी बाजू के लिए, तो इसे हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है और ऊपर से थोड़ी दूरी पर सिलाई लगानी है। देख लीजिए मैंने इस स्टेप को भी फ़ोल्ड कर लिया है। और अब डोरी लेनी है। डोरी मैंने 1 मीटर ली है। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। 1 मीटर ली है। फोल्ड में ये 20 इंच है। दोनों तरफ डोरी पर हमें ये पिन ऐड करनी है इसमें, ताकि आसानी से हम ये स्टेप में डोरी ऐड कर सकें। पहले हमें इस वाली स्टेप में डोरी को निकालना है और फिर हम क्रॉस में डोरी को इस तरह से ऐड करेंगे। डोरी को क्रॉस में हमें रखना है और पिन से स्टेप में ये डोरी ऐड करनी है। तो ऐसे आप पूरी डोरी को ऐड कर लें। इस तरह से डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से बन के आता है और डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। और फिर भी समझने में कोई भी आपको परेशानी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकती हैं। इस तरह से मैंने डोरी को स्टेप में ऐड किया है और लास्ट में हमें ये पिन निकालनी है, अलग करनी है और यहाँ पे हमें लटकन ऐड करनी है। तो लटकन के लिए मैंने ये पीस लिए हैं। तो फैब्रिक बची नहीं थी तो मैंने ये पीस आपस में इस तरह से सिले हैं। तो इस पीस को सीधी तरफ से हमें रखना है और डोरी रखनी है सेंटर में और इस पीस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और तिरछे में हमें पिन लगा के सिलाई लगानी है। तिरछी हमें ये सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे और लटकन को सीधा करना है। तो बाजू में जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है ये तैयार है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।